हेलो बच्चों, आ गया है आपका अपना सुभाष सर लेकर मैथ्स का एक और टॉपिक। 11th क्लास का मैथ्स का चैप्टर 1 हम कर रहे हैं सेट्स। आज का टॉपिक स्टार्ट करूं, अभी तक मैंने आपको जो जो चीज़ें करवाई हैं मैं एक इस एग्जाम्पल की वजह से की हेल्प से आपको पूरा का पूरा एक रिवीजन करवाऊंगा। वो रिवीजन करवाने के बाद फिर हम आगे चलेंगे। क्यों? क्योंकि जब तक प्रैक्टिकल क्वेश्चंस मैं ना करवाऊं आपको, शायद अभी तक मैंने कंसेप्ट समझाया है। कंसेप्ट में मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, वो एक एक करके मैं सारी चीज़ों का रिवीजन करूंगा, एक एक एग्जांपल बताऊंगा और उसके बाद फिर हम आगे का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आगे का मैं आज का टॉपिक स्टार्ट करूं उससे पहले मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, जो नए बच्चे आज ज्वाइन किया है जिन्होंने, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना और लाइक करना ना भूलें। और सभी बच्चों से मेरी रिक्वेस्ट है कि बेल बटन दबाना तो बिल्कुल भी ना भूलें। बाकी आपको मैथ्स 11th का मैथ्स कैसा लग रहा है? अभी तो मैंने सिर्फ आपको 4 क्लासेस ही दी हैं। उन 4 क्लासेस से आपको क्या लगा कि मैथ्स कैसा सब्जेक्ट है 11th का? 11th का मैथ्स, जैसा कि आप लोगों ने कईयों से सुना होगा कि 9th 10th के मुकाबले 11th का मैथ्स जो है बहुत मुश्किल है। सारे कहते हैं बहुत मुश्किल है। 12th का आसान है, लेकिन 11th का बहुत मुश्किल है। अब आप डिसाइड करो कि क्या पहले चैप्टर को सीखने के बाद तुम्हें लग रहा है कि 11th का जो मैथ्स है वो मुश्किल है? बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। अगर समझ में आ जाए तो मुश्किल कुछ भी नहीं है, और ना समझ में आए तो फिर तो सब कुछ मुश्किल है। अब वही चीज़ मैं सेट्स का चैप्टर करवा रहा हूँ कि अगर मैं कहूँ कि सेट ऑफ ए, या सेट्स क्या होता है, कलेक्शन ऑफ नंबर्स या ऑब्जेक्ट्स होता है, वेल डिफाइंड नंबर्स होता है। अगर मैं एक ऐसा सेट बनाऊँ, कलेक्शन ऑफ डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस इन 11th क्लास मैथ्स बुक, 11th क्लास की मैथ्स की बुक में डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस का एक सेट बनाओ, या 11th क्लास छोड़ो, 11th क्लास के चैप्टर 1 का सेट्स का डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस की आप एक कलेक्शन बनाओ, लिस्ट बनाओ। अब वो लिस्ट सबकी जो होगी वो अलग अलग होगी। एक के लिए एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 3 डिफ़िकल्ट है, दूसरे के लिए वो आसान है, तीसरे के लिए मुश्किल है, और दूसरे के लिए एक्सरसाइज 1.4 के पूरी की पूरी ही समझ में नहीं आई उसको, और एक कहेगा यार 1.4 तो बहुत ही आसान है। तो इट इज़ नॉट वेल डिफाइंड। मैंने क्या कहा था? जो यूनिवर्सली ट्रू हो दैट इज सेट। ये मैंने एक इनडायरेक्टली आपको सेट की डेफिनेशन का एक रिवीजन करवा दिया। और फिर मैंने बताया था कि अगर एक वर्ड है कि x बिलोंग्स टू ए, मतलब कोई एलिमेंट अगर ए से बिलोंग करता है तो ब्रेसिस के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो हम कहेंगे 1 बिलोंग्स टू ए, या हम कहेंगे 3 बिलोंग्स टू ए, या हम कहेंगे 6 बिलोंग्स टू जेड, नॉट ए, सॉरी मैं ए वर्ड लिख रहा हूं यहां पर, ए नहीं है, ये एक्स है, ठीक है, बिलोंग्स टू एक्स। एंड यहां पर मैं लिखूं 7 बिलोंग्स टू वाई, ठीक है। अब अगर मैं यहां लिखूं कि 7 डजंट बिलोंग्स टू एक्स, क्योंकि 7 एक्स में नहीं है, तो ये बिलोंग्स टू के वो है। और अगर मैं किसी भी एलिमेंट का ये यहां पर 1 और 3 एक सेट बना दूं, तो ये सेट जो है 1 और 3 इसके सारा का सारा ए में लाई कर रहा है एक्स में, ठीक है, तो ये एक्स का सबसेट है, ये सबसेट का साइन है, ठीक है, ये सबसेट का है। अगर मैं इसमें कहूं कि 4 and 7 इज सबसेट ऑफ एक्स, क्या ये ट्रू है? नहीं, ये ट्रू नहीं है। इट इज नॉट द सबसेट ऑफ एक्स। अगर मैं, और मैंने एक चीज और बताई थी कि किसी भी सेट के सारे सबसेट्स कितने होते हैं, तो यहां पर अगर ये 1 3 5
एक सेट है X, यहां पर राइट ऑल दी सबसेट्स ऑफ X। ठीक है, तो यहां पर नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए सेट इज इक्वल टू 2 raised to the power m, where m is number of sets, number of elements। इसमें x के हमने सबसेट्स निकालने हैं, तो इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 1 2 3, 3 एलिमेंट्स हैं, तो इसके सबसेट्स कितने बनेंगे? 2 raised to the power 3, that is 8। 2 क्यूब 8 होता है, 2 into 2 into 2। ठीक है, तो इसके टोटल 8 सबसेट्स बनेंगे। वो मैंने क्या बताया था कि एक तो हर एक एलिमेंट अलग अलग, दूसरा अगर हम खाली ऐसे लिखेंगे 1 तो ये सेट नहीं कहलाएगा, सबसेट नहीं कहलाएगा, इसके साथ ब्रेस लगाना बहुत जरूरी है। अगर ब्रेस नहीं लगाया तो वो एलिमेंट कहलाएगा। ठीक है, देन 3 5, एक तो सारे एलिमेंट्स अलग अलग, फिर पेयर्स बना के 1 और 3, 1 के साथ 3, फिर 1 के साथ 5 और फिर 3 के साथ 5। मतलब पहले 1 के साथ दोनों ले लो, फिर 3 के साथ लग लो, ऐसे चलते चले जाओ आगे। लेकिन अगर हमने 3 के साथ 5 ले लिया तो 5 के साथ 1 नहीं लेंगे, क्योंकि 1 और 5 और 5 और 1 एक ही चीज है। ये सेट्स अगर पेयर्स बन गए, इंडिविजुअल ले लिए, उसके बाद यहां पर एक चीज ध्यान रखनी जरूरी है कि पूरा का पूरा सेट इटसेल्फ भी उसका सबसेट होता है। तो हम एक तो पूरा का पूरा सेट भी लिखेंगे। कितने हुए ये? 1 2 3 4 5 6 7 हुए, लेकिन हम कह रहे हैं कि 8 होते हैं। लेकिन यहां पर ध्यान रखने वाली बात है कि नल सेट और फाई इज ऑल्सो द सबसेट ऑफ एवरी सेट। इसको हम खाली ब्रेस की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। फाई और मैं यहां पर और लिख रहा हूं, इसमें से दोनों में से एक चीज लिखनी है। ठीक है, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 इतने ही इसके सबसेट्स होंगे। ये सबसेट का कंसेप्ट था। इसके बाद मैंने आपको इसमें बताया था कि नंबर्स को, मतलब इनको सेट्स का ऑपरेशंस ऑन सेट्स हम कैसे करते हैं। एक मैंने बताया था, इसमें डिसजॉइंट सेट्स भी बताया था। डिसजॉइंट सेट्स क्या होते हैं? Disjoint sets where x intersection y is equal to phi, then x and y are disjoint। ठीक है, x इंटरसेक्शन अगर 5 है, x इंटरसेक्शन क्या 5 है? नहीं, इसमें 3 कॉमन है। क्या y इंटरसेक्शन z है 5? नहीं, इसमें भी 2 और 4 कॉमन है। क्या x इंटरसेक्शन z कॉमन है? 1 3 5, यहां 1 2, यहां पर 1 जो है कॉमन आ गया। तो इसमें कोई भी x y एंड z ऑल आर नॉट डिसजॉइंट। मतलब जिसमें कॉमन है वो नॉट डिसजॉइंट है, और जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं है वो डिसजॉइंट सेट्स कहलाते हैं। ठीक है, और यूनिवर्सल सेट का मैंने आपको बताया था कि यूनिवर्सल सेट वो सेट होता है जिसमें कि बाकी सारे सेट्स का कॉम्बिनेशन मिला के और एक बड़ा सेट जिसमें कि बाकी सारे के सारे सबसेट्स हों, और लेकिन उसके अलावा भी उसमें और एलिमेंट्स भी हो सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 तो इन तीनों में है, लेकिन 9 और 10 इन तीनों में नहीं है। तो ये जो है यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। मतलब ए बिगर सेट विच कंटेन्स ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द अदर सेट्स इज कॉल्ड ए यूनिवर्सल सेट। ठीक है, इसको हम यूनिवर्सल सेट बोलेंगे। एक मैंने बताया था पावर सेट। पावर सेट क्या होता है? जितने भी इसके सबसेट्स हैं उनको अगर हम सेट्स की फॉर्म में लिख दें, यहां पर पावर सेट x px इज इक्वल टू
मैं अगर इसके जितने एलिमेंट्स को सेट की फॉर्म में लिख के और उनके सबसेट्स, मतलब इन ब्रैकेट के अंदर मैं सबसेट्स लिख दूं सारे, पहले 1 फिर 3 फिर 5, मतलब हमने इनको ब्रैकेट्स की फॉर्म में लिखना है, फिर 1 3, फिर अभी हमने लिखे थे सारे के सारे, फिर 1 5, फिर 3 5, फिर 1 3 5 और एक 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए और ये ब्रैकेट हमने क्लोज कर दिया। दिस इज कॉल्ड पावर सेट। पावर सेट इज ए सेट ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ ए सेट इज पावर सेट। ठीक है, ये आया पावर सेट। अब इसके बाद मैंने आपको बताया था, मैं जल्दी जल्दी रिवीजन करवाऊंगा क्योंकि मुझे आज नेक्स्ट टॉपिक भी स्टार्ट करवाना है। ठीक है, अब इसमें अगर एक निकालना है x यूनियन y, x यूनियन y में मैंने क्या बताया था कि दोनों को सारे एलिमेंट्स कंबाइन करके लिख दो और उसमें से जो कॉमन है उनको एक बार लिखना है। जैसे 1 2 3 4 7 और 5 भी है, 5 और 7, इसमें से कॉमन कौन कौन सा है? 3 कॉमन है, तो 3 को मैंने इसमें एक बार लिखा है। अगर मैं लिखूं x यूनियन z, तो x यूनियन z लिखा जाएगा 1 2 3 4 5 6 एंड 8। इन दोनों में कॉमन क्या क्या है? 1 3, 1 कॉमन है तो मैंने 1 को एक बार लिखा है। अगर मैं लिखूं y यूनियन z जो लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा 1 2 3 4 6 7 8। इन दोनों में कॉमन क्या क्या है? 2 और 4 कॉमन है, इसको मैंने एक ही बार लिखा है। मतलब यूनियन में हम दो सेट्स के सारे एलिमेंट्स को कंबाइन करके लिखते हैं, लेकिन जो कॉमन नंबर्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, उनको एक बार लिखते हैं। अब मैं लिखूं x यूनियन y यूनियन z, तीनों का इकट्ठा एक यूनियन, तीनों का इकट्ठा यूनियन, सारों को मिला के लिख दो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सारे के सारे हो गए। ये आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आ गया x यूनियन y यूनियन z। और ये सारे के सारे जो है u के सबसेट्स होंगे। u इनके एलिमेंट्स इसमें सब के लाई कर रहे हैं। अब इनको अगर मैं ये की जगह इंटरसेक्शन कर दूं तो इंटरसेक्शन में ये क्या होगा? x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z। अब इनको इंटरसेक्शन कर दिया जाए, x इंटरसेक्शन y, इन x और y में क्या क्या कॉमन है? 1 नहीं है, 3 है, 5 नहीं है और उधर से 2 4 7 नहीं है, सिर्फ 3 है। तो हम यहां पर सिर्फ 3 लिखेंगे, दिस विल बी इट्स आंसर। ठीक है, सिर्फ x इंटरसेक्शन y जो है 3 होगा। फिर x इंटरसेक्शन z, x और z में क्या क्या कॉमन है? 1 कॉमन है और भी कुछ कॉमन है नहीं, तो हम इसमें सिर्फ 1 लिखेंगे। ये आपका x इंटरसेक्शन z हो गया। फिर y इंटरसेक्शन z, उसमें क्या क्या कॉमन है? 2 और 4 कॉमन है, तो यहां से हमने ये हटा दिया, ये हटा दिया और ये हटा दिए, ये आपके। और तीनों में कॉमन क्या क्या है? 1 3 5, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, उधर नहीं है, 1 इसमें भी है, इधर नहीं है, 5 इसमें भी है। देखो कोई कॉमन है 1 3 5, 1 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है। ठीक है ना। अब यहां पर अगर हम देखा जाए इन तीनों में क्या कोई एक नंबर कॉमन आ रहा है? नहीं आ रहा, तो यहां पर ये आएगा 5, इसमें कोई भी कॉमन नहीं है, इसको हम लिखेंगे 5, उसको खाली ब्रैकेट लिख दें, या और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5। ये इंटरसेक्शन हुआ। एक और इसमें चीज थी, वो था माइनस वाला क्वेश्चन, a माइनस बी, a माइनस बी या x माइनस वाई,
एक्स माइनस वाई का मतलब क्या होता है कि एक्स के सारे एलिमेंट्स वाई को छोड़कर, एक्स के मतलब वन, मतलब जो कॉमन है वो छोड़ दो, 3 कॉमन है तो 3 छोड़ दो, कॉमन एलिमेंट्स एक्स में से, एक्स और वाई के कॉमन एलिमेंट्स एक्स में से छोड़ दो, बाकी लिख दो, तो वो एक्स में से 1 और 5, मतलब जो एक्स में तो है लेकिन बी में नहीं है। अगर हम लिखें z माइनस वाई, z माइनस वाई, दोनों में कॉमन क्या है, 2 और 4 है, 2 और 4 कॉमन है, z में से 2 और 4 छोड़ के बाकी सब लिख दो, दैट इज 168। एक मैंने और चीज बताई थी आपको, अगर मैं लिखूं x कॉम्प्लीमेंट, इसको x कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं, x डैश, x डैश मींस x डैश जब भी निकालना है, कॉम्प्लीमेंट निकालना है, वो यूनिवर्सल में से निकालना है हमने, इसको हम हमेशा u माइनस x लिखेंगे। x कॉम्प्लीमेंट इज ऑलवेज u माइनस x, मतलब u में से 1 3 5 छोड़ के बाकी बचे हुए सारे के सारे आप लिख दो, u में से 1 3 5 छोड़ दो तो 2 4 6 7 8 9 10, ये हो गया x कॉम्प्लीमेंट। अगर मैं कहूं कि x यूनियन y का कॉम्प्लीमेंट, तो x यूनियन y क्या हुआ पहले, 1 2 3 4 5 7, यही हुआ, 1 2 3 4 5 7, यही हुआ। अब इसका हमने कॉम्प्लीमेंट निकालना है, ठीक है, तो x यूनियन y का कॉम्प्लीमेंट, अब उसका मतलब क्या हुआ, u में से x यूनियन y के कॉम्प्लीमेंट एलिमेंट छोड़ दो, 1 2 3 4 5 7 इसमें से छोड़ दो, 1 2 3 4 5 7 छोड़ दो, तो 6 से 6 8 9 10, ये इसका x यूनियन y कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब आता है नया टॉपिक, दैट इज कॉल्ड वेन डायग्राम्स। वेन डायग्राम्स हम मतलब जितने भी सेट्स हैं उनको हम एक डायग्राम की फॉर्म में भी ड्रॉ कर सकते हैं। वो हम कैसे ड्रॉ करते हैं वो मैं आपको आज सिखा रहा हूं, ठीक है। ध्यान रखना है कि यूनिवर्सल सेट इज ऑलवेज डिनोटेड बाय ए रेक्टेंगल। ये जो रेक्टेंगल की फॉर्म में है यहां पर हमने इसको यूनिवर्सल सेट लिखना है, दिस इज यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट ये कहलाएगा। अब अगर मैं अब इसका मतलब x जो है यूनिवर्सल सेट के अंदर लाई करता है, तो हम इसको x को अगर हम शो करें तो हम x को ऐसे शो करेंगे, ये यूनिवर्सल सेट, ठीक है। अब x को इसमें मैं शो कर दूं, हर सेट को हमने एक सर्कल की फॉर्म में शो करना है, मैं इसको x लिखूंगा, ठीक है। और x और y दो सेट्स ऐसे लिखूं कि ये यूनिवर्सल सेट, ये x और ये y, ये x और y ऐसे जो काट रहे हैं, इन दोनों में कुछ बीच में कॉमन पोर्शन भी है। ये मैं अभी आपको नंबर्स लिख के दिखाऊंगा। जहां पर 3 सेट्स हैं, 3 सेट्स हैं, ये एक x, एक y और एक z, जहां पर तीनों में भी कुछ कॉमन है, दिस इज x, दिस इज y, दिस इज z एंड दिस इज u, यूनिवर्सल सेट, ठीक है। अब यहां पर यूनिवर्सल सेट में कौन कौन से नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये नंबर्स हैं यहां पर। अब यहां पर 1 3 5 तो यहां पर है अंदर x में, 1 3 5 तो x में है, और x जो है वो u में है, तो u के 1 3 5 नंबर्स तो आ गए। अब बाकी बचे हुए लिखने हैं वो x से बाहर निकले हैं हमने, वो लिखेंगे हम। 1 आ गया तो यहां पर 2 3 इधर आ गया, 4 5 आ गया, 2 4 6 7 8 9 10, इसको हम
ऐसे लिखेंगे। ठीक है, अब x में क्या क्या है, यहां पर 3 जो है x और y में कॉमन है, 3 तो हम x और y के कॉमन में लिख देंगे जो दोनों के बीच में है। ठीक है, और 1 3 1 और 5 हम इसमें लिखेंगे और उसमें बाकी 2 4 और 7 ये हम इसमें लिख देंगे। अब ये सारे के सारे x और y सारे के सारे जो है यूनियन यूनिवर्सल में आ गए। अब x यूनियन y ये बन गया। अब इसमें से ये जो है यूनिवर्सल में से बाकी बचे हुए वो उसके सर्कल के हम बाहर लिखेंगे। यहां पर 1 2 3 4 5 आ गए और 7 आ गया, तो यहां पर बाहर जो आएंगे वो 6 8 9 और 10 ये नंबर्स हमारे बाहर आएंगे। ठीक है, इसी तरह से x y z के भी हम सारे नंबर्स लिख लेंगे। ये तो नंबर लिखने का एक तरीका है वेन डायग्राम्स का। एक और इसमें होता है, अगर हमें डिसजॉइंट सेट्स को वेन डायग्राम्स में रिप्रेजेंट करना हो तो डिसजॉइंट सेट्स को हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे कि ये x हो गया, ये y हो गया, ये दोनों बिल्कुल अलग हैं, दोनों का आपस में कोई संबंध नहीं है, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। अगर नॉट डिसजॉइंट है तो हम उसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये आपने ध्यान रखना है। और अगर हमने लिखना है x इज द सबसेट ऑफ y, मतलब x इज द सबसेट ऑफ y का मतलब क्या है कि x इज द सबसेट ऑफ y का मतलब क्या है कि x जो है x के सारे एलिमेंट्स y के अंदर लाई करते हैं, तो इसका मतलब y ये रहा और x ये रहा, ये y है ये x है। ठीक है, इसका मतलब ये डिसजॉइंट सेट्स, ये नॉट डिसजॉइंट, और ये x इज द सबसेट ऑफ y। ये डायग्राम्स का रिप्रेजेंटेशन है। देखो, अगर किसी को कोई बात समझ में ना आई हो तो मैं इसको एक बार और रिपीट करूंगा, उसके बाद फिर मैं डायग्राम्स में आगे चलता हूं। दिस इज कॉल्ड वेन डायग्राम्स। इट इज कॉल्ड वेन डायाग्राम्स। ये हम ये वाला चैप्टर कर रहे हैं, वेन डायग्राम्स। VENN होता है वेन का मतलब। सेट्स में वेन डायग्राम्स बनाने का ये एक तरीका है। ठीक है, अब यूनिवर्सल सेट मैंने क्या बताया कि एक रेक्टेंगल जो है पूरा का पूरा वो यूनिवर्सल सेट होता है, उसके अंदर जो है उसके सबसेट्स होते हैं। ठीक है, अब यूनिवर्सल सेट मैंने इसके सारे एलिमेंट्स इसमें बाहर लिख दिए। ये अब अगर x एक सेट है तो x के एलिमेंट्स तो x के अंदर, बाकी बचे हुए सारे के सारे एलिमेंट u के बाहर। तो हम इसको, अगर अभी मैं आपको और चीज बताऊंगा, इसमें मैं अभी बना रहने दूंगा इसको। फिर मैंने बताया था x यूनियन y अगर करना हो तो कॉमन जो है वो कॉमन जहां पर काट रहे हैं दोनों वहां, और बाकी बचे हुए दोनों के वो वाले एलिमेंट्स हम लिखते हैं। ठीक है, और ये डिसजॉइंट सेट्स, अगर दोनों सेट्स में कुछ भी कॉमन नहीं है, इसका मतलब कॉमन नहीं है, तो इन दोनों को हम अलग अलग x और y को शो करेंगे। अगर कॉमन है, नॉट डिसजॉइंट है, तो हम कॉमन फॉर्म में करेंगे। अगर x इज द सबसेट ऑफ y है तो x जो है y के अंदर लाई करता है, इसका मतलब x के सारे एलिमेंट्स y के अंदर लाई करते हैं। अगर मैं कहूं x इज द सबसेट ऑफ u, यहां पर x को मैंने इस रेक्टेंगल के अंदर बनाया है, तो इसका मतलब ये x जो है u का सबसेट है। ठीक है, x और y जो है u के सबसेट्स हैं, x y z जो है u के सबसेट्स हैं। ठीक है, ये सबसेट्स वाला पोर्शन हुआ। अब इसमें नेक्स्ट आता है रिप्रेजेंटेशन बाय शेडिंग। शेड करके हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वेन डायग्राम्स को, वो अब मैं आपको सिखाने जा रहा हूं। अभी तक तो मैंने नंबर्स बताया कि नंबर्स को
हम कैसे वेन डायग्राम में लिखते हैं। अब मैं बताऊंगा कि शेड कैसे करते हैं। ठीक है, शेड करने का तरीका जो है इसका, अब यहां पर एक, अगर चलो मैं एक ऐसे ही बना देता हूं, एक हम यहां पर एक डायग्राम बनाएंगे, उसी में मैं आपको अलग अलग शेड्स कर कर बताऊंगा। ठीक है, एक डायग्राम जो है, अभी आपको क्या समझ में आया कि अगर हम एक रेक्टेंगल बनाएं, दिस रिप्रेजेंट्स यूनिवर्सल सेट, उस रेक्टेंगल के अंदर अगर हम सेट्स को शो करना चाहते हैं तो उनको हम सर्कल्स की फॉर्म में शो करेंगे, और वो सर्कल्स अगर डिसजॉइंट हैं तो उनको अलग अलग बनाएंगे, नॉट डिसजॉइंट है तो उनको काटते हुए बनाएंगे, और सबसेट है तो एक सेट को दूसरे सेट के अंदर बनाएंगे। तीन तरह के ये तरीके हैं, और इन तीनों तरीकों की तरफ से हम इसको अब रिप्रेजेंट करेंगे। यहां पर ये यूनिवर्सल सेट है, ये x है, ये y है, ये x है, ये y है। अब यहां पर आपने क्या करना है कि x यूनियन y को शेड करना है, x यूनियन y को शेड करना है। इसका मतलब क्या है कि x और y के सारे एलिमेंट्स, तो हमने ये जितने दोनों गोले हैं इनको पूरे को हम शेड कर देंगे। ये जो है x यूनियन y कहलाएगा। ठीक है, अब अगर x इंटरसेक्शन y शो करना हो तो x इंटरसेक्शन y शो करने के लिए हमको ये दो सर्कल्स बनाकर दोनों के बीच में कॉमन क्या है उसको शेड करना है, तो हमने सिर्फ कॉमन पोर्शन को हम शेड करेंगे। ये x इंटरसेक्शन y होगा। अगर डिसजॉइंट्स नॉट डिसजॉइंट है तो x इंटरसेक्शन y ये होगा। अगर डिसजॉइंट है तो ये x इंटरसेक्शन y होगा। x इंटरसेक्शन y इसके केस में सिर्फ ये होगा, x इंटरसेक्शन y इसके केस में सिर्फ ये होगा। ठीक है, अब इसको अगर हमने यूनियन बनाना हो तो अगर डिसजॉइंट है, यूनियन है, तो इन दोनों को हमने शेड करना है, क्योंकि x और y के सारे एलिमेंट्स लेने हैं, और x इंटरसेक्शन y यूनियन करना है तो हमने ये किया ही हुआ है, ये सारा का सारा शेड हो जाएगा। और इसको हमने अगर यूनियन करना है तो ये हम पूरा का पूरा y भी इसमें शेड कर देंगे, तो ये x यूनियन y हो जाएगा। ठीक है, ये आपका वेन डायग्राम है। वेन डायग्राम में अब एक मैं आपको तीन वाला भी बताता हूं कि तीन अगर सेट्स हों x y z तो हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ये जो है तीन वाला एक डायग्राम मैं आपको बनाकर दिखा रहा हूं। ये यूनिवर्सल सेट है, ये x है, ये y है, ये z है। ये x है, ये y है, ये z है। वो कहता है कि इसमें x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z शो करो, जो तीनों में कॉमन है। तीनों में कॉमन वाला पोर्शन आपको कहीं समझ में आ रहा है? इसमें तीनों में कॉमन क्या है? तीनों में कॉमन सिर्फ ये पोर्शन है जो कि तीनों में आ रहा है। देखो, ये पोर्शन x में भी आ रहा है, ये पोर्शन y में भी आ रहा है, ये पोर्शन z में भी आ रहा है। मतलब ये वाली लाइन आपकी y की है, ये वाली लाइन z की है, ये वाली लाइन आपकी x की है। तो ये आपका x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z है। अब इसको मैं अगर x इंटरसेक्शन y बनाऊं, x इंटरसेक्शन y क्या होगा? x इंटरसेक्शन y, सॉरी x इंटरसेक्शन y में ये जो पोर्शन है ये सारा का सारा x इंटरसेक्शन y हो गया। y इंटरसेक्शन z ये वाला पोर्शन इंक्लूडिंग ये वाला पोर्शन।
एक्स इंटरसेक्शन जेड, ये वाला पोर्शन, एक्स यूनियन वाई, ये दोनों पोर्शन, वाई यूनियन जेड, ये वाला पोर्शन, और एक्स यूनियन वाई यूनियन जेड, ये पूरा पोर्शन हो गया। ठीक है, ये इसका ये है। अब एक इसमें और चीज रहती है, उसका वेन डायग्राम हम कैसे बनाते हैं। अगर ये x है, ये y है, ये x है, ये y है, वो कहता है कि आप x माइनस वाई रिप्रेजेंट करो। x माइनस वाई मतलब x और y में से x के वो वाले नंबर्स जो कि कॉमन को छोड़कर है, x का कॉमन पोर्शन छोड़कर, तो ये जो है आपका खाली x माइनस वाई हुआ। ये जो खाली पोर्शन हुआ ये आपका y माइनस एक्स हुआ। ठीक है, अब इसमें एक और चीज आती है कि आपको बस सिर्फ कंसेप्ट के हिसाब से इसको डैश डायग्राम को आपने शेड करना है। जैसे ये x है, ये y है, चलो डिसजॉइंट, मैं इसको डिसजॉइंट ही बना दिया एक तरह से, कॉमन कुछ नहीं है दोनों में। अब वो कहता है कि x कॉम्प्लीमेंट निकालो। x कॉम्प्लीमेंट मतलब u के वो सारे एलिमेंट जो x में नहीं है, तो मतलब x छोड़ के बाकी सारा u, x छोड़ के पूरा u, तो ये आप x को शेड नहीं करोगे, बाकी सारा आप शेड करोगे। y भी आ गया इसमें, ये x, ये y, तो x छोड़ के ये x कॉम्प्लीमेंट, y कॉम्प्लीमेंट होगा y छोड़ के। ठीक है, ये सारे के सारे आपको माइनस का भी हो गया, यूनियन भी हो गया, इंटरसेक्शन भी हो गया, 3 वाला भी हो गया, सबसेट भी हो गया, डिसजॉइंट भी हो गया, ये सारे के सारे आपके वेन डायग्राम्स के टॉपिक्स हैं। आज का टॉपिक मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। इसके बाद नेक्स्ट हम लास्ट क्लास में इसको मेरे ख्याल से एक और क्लास देके मैं इस चैप्टर को ख़त्म कर दूंगा। एक टॉपिक और रह गया है, उस टॉपिक को भी हम नेक्स्ट क्लास में, वो टॉपिक शायद आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन मैं आपको करवाऊंगा, ताकि आपके, हो सकता है किसी किसी स्कूल में करवा रहे हो, तो किसी स्कूल में नहीं भी करवा रहे हो, तो जिसको करना होगा वो समझ लेगा, जिसको नहीं करना होगा वो भी समझ ले, ताकि एक नई चीज़ समझने को उसको मिलेगी। आप ये मत सोचो कि सिलेबस में नहीं है तो हमें सीखना नहीं है, नहीं, आप सीखो। आज काम नहीं आएगा तो आगे कहीं आपकी हायर क्लासेस में वो काम आएगा, कभी ना कभी आपको सीखना पड़ेगा, तो क्यों ना आज ही सीख लिया जाए। जाने से पहले मैं आपको फिर वही रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर करें, और मैथ्स को रटें नहीं, समझें, पढ़ें और पूछें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।